एंड आई हैव रियली सम स्ट्रॉन्ग थॉट्स अबाउट दिस प्रोडक्ट, विच इज़ वाई मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको रिव्यू करूँ, क्यों ना मैं इसको इंटरनेट पे डालूँ, जिससे लोगों को दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी मिले। हेलो गाइज, हाउ हैव यू बीन? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं क्या रिव्यू करने वाली हूँ, मैक का ये प्रेप प्लस प्राइम फिक्स प्लस मैट मेकअप सेटिंग स्प्रे। तो ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, ये मार्केट में काफी टाइम से है। मैक एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही पॉपुलर मेकअप ब्रांड है। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं एंड इवन इन जस्ट मेकअप सेटिंग स्प्रे इट हैज गॉट सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेकअप सेटिंग स्प्रेज। मैंने इससे पहले इसका जो एक और मेकअप सेटिंग स्प्रे आता है, आई थिंक वो प्रेप प्लस प्राइम है, बट वो मैट फिनिश नहीं है, इट इज लाइक बेसिक जस्ट नॉर्मल सेटिंग स्प्रे। मैंने वो यूज किया हुआ है, वो मुझे काफी अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका मैटिफाइंग स्प्रे यूज करूं। मैंने क्यों ये खरीदा, क्योंकि पहले जब मैं दुबई में थी वहां का जो वेदर है वो हॉट और ड्राई है, इतना ह्यूमिड नहीं है, तो वहां पे उस तरह का सेटिंग स्प्रे काफी अच्छा काम किया। और जैसा कि मैं चाहती थी, मैं अभी भी चाहती हूँ कि मेरी स्किन जो है बहुत मैटिफाइड ना दिखे, वो थोड़ा सा ड्यूई और ग्लोई दिखे इवन आफ्टर मेकअप। अब जब मैं यहाँ पनामा सेंट्रल अमेरिका में हूँ, यहाँ का वेदर इतना ही ज्यादा हॉट और ह्यूमिड है कि अगर मैं रेगुलर सेटिंग स्प्रेज यूज करूं तो दे मेक माई स्किन ग्लोई फॉर सम टाइम, बट आफ्टर थ्रू आउट द डे वो काफी ऑयली दिखने लगती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक मैटिफाइंग सेटिंग स्प्रे लूं जो कि मेरा मेकअप भी सेट कर दे और थ्रू आउट द डे मेरी स्किन उतनी ऑयली ना दिखे। इससे पहले जैसे कि मैंने बताया, मैंने कभी भी मैटिफाइंग सेटिंग स्प्रेज यूज नहीं किए। आई ऑलवेज यूज्ड नॉर्मल मेकअप सेटिंग स्प्रेज विच वुड गिव माई स्किन अ नाइस ड्यूई ग्लोई फिनिश। मैंने इस सेटिंग स्प्रे को खरीदने से पहले आई हैव यूज्ड 3 setting sprays, one from Urban Decay all nighter spray which was amazing। उसके बाद मैंने मैक का, जैसे मैंने बताया, प्रेप प्लस प्राइम रेगुलर सेटिंग स्प्रे यूज किया, वो भी काफी अच्छा था। उसके बाद जब मैं यहाँ आई तो मैंने यहाँ पे एसेंस का मेकअप सेटिंग स्प्रे ट्राई किया, वो भी मुझे अच्छा लगा, हालांकि वो मैटिफाइंग नहीं था। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक मैटिफाइंग स्प्रे खरीदूं। तो ये प्रोडक्ट यूएस वेबसाइट पे मैक कॉस्मेटिक्स की इट रिटेल्स फॉर $31, लेकिन मैंने यहाँ पनामा में सेंट्रल अमेरिका में हर चीज थोड़ी ज्यादा ही एक्सपेंसिव है, तो विद टैक्सेस आई पेड अराउंड $40, जो $40 मुझे काफी ज्यादा लग रहे थे इसको पे करने के लिए, क्योंकि मैंने इससे पहले ये वाला इसका जो वेरिएंट है मैटिफाइंग वाला, ये मैंने यूज नहीं किया है। मैंने रेगुलर वाला जो ओरिजिनल वाला आता है, मैंने वो वाला यूज किया है। तो मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल थी कि पता नहीं यार ये काम करेगा कि नहीं। फिर मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं ट्राई नहीं करूंगी तो मुझे पता ही कैसे चलेगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ कैसा रहा है। मैंने अपने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जस्ट टू मेक श्योर कि मैं कोई भी पॉइंट ना भूलूं। तो ये लगाने के बाद मेरा मेकअप काफी अच्छे से मैटिफाइड रहता है थ्रू आउट द डे। इसका जो फॉर्मुलेशन है इट इज वेरी वेल बैलेंस्ड बिटवीन दी ह्यूमेक्टेंट्स और जो मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स हैं एंड ऑल्सो दी मैटिफाइंग इफेक्ट। सो इट गिव्स अ वेरी बैलेंस्ड इफेक्ट। आपका फेस बहुत ज्यादा मैटिफाइड नहीं लगेगा और बहुत ज्यादा ऑयली तो खैर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा मैटिफाइड नहीं होगा कि आपको स्किन बहुत ड्राई लगने लगे। लेकिन इस प्रोडक्ट के साथ इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है जो किसी किसी के लिए काफी मेजर हो सकती है। हालांकि मैंने जब इंटरनेट पे इसके बारे में पढ़ा था, मुझे कहीं पे भी ये रिव्यू पढ़ने को नहीं मिला। सब जगह इसके बारे में बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज थे, कहीं पर भी किसी का भी रिव्यू मैंने नहीं पढ़ा जिसने इसके बारे में कुछ भी नेगेटिव बोला हो। जब मैंने इसे यूज किया और ये प्रॉब्लम मैंने फेस करी, उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड टू लुक फॉर पीपल हु हैड सेम प्रॉब्लम, सेम इश्यूज, आई फाउंड अ फ्यू बट नॉट मेनी। और शायद मैं उन चुनिंदा लोगों में से एक हूं जिन्होंने ये प्रॉब्लम फेस करी। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें एग्जैक्टली कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है एंड व्हाट स्टेप्स डू आई टेक टू मेक इट वर्क ऑन माय फेस। तो मैं आपको दो तरह से ये लगा के दिखाऊंगी। पहला, जिसमें आई विल जस्ट स्प्रे इट ऑन हाफ ऑफ माय फेस एंड लीव इट टू ड्राई एज इज। ऑन द अदर हाफ ऑफ माय फेस मैं उस तरह से लगाऊंगी जैसे कि ये मेरे चेहरे पर मेरे मेकअप के ऊपर काम करता है, जो कि मुझे फिगर आउट करने में थोड़ा टाइम लगा। तो शुरू करते हैं इसका वेयर टेस्ट। इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में ही आपको बताती हूँ, जिसकी वजह से इसको मिक्स करना बहुत जरूरी है बिफोर यू अप्लाई। अब जैसे कि मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है, मैं अपने चेहरे को आधा पेपर से ढक के आई जस्ट यूज दिस ऑन हाफ ऑफ माई फेस and I will let it dry as is. I'm not going to touch it at all. तो जहां जहां पे आपको ये मेरे चेहरे पे स्प्रे दिख रहा है, जब ये सूखेगा तो ये बस वही मैटिफाई करेगा। दिस इज वन प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड। बिल्कुल, तो अब आप ये देखिए, I think I need a pen or something to show you what exactly I'm talking about. तो इसमें जो मैटिफाइंग एजेंट है वो है लिथियम मैग्नीशियम सोडियम सिलिकेट, जो कि एक्चुअल फॉर्म में इट इज अ वाइट पाउडर एंड दैट इज द मैटिफाइंग एजेंट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन।
होता क्या है कि जब हम इसको स्प्रे करते हैं तो वो जो पाउडर है पानी के साथ साथ वो आपके चेहरे पर स्प्रे होता है और कई कई जगह वो पाउडर ऐसे सेटल हो जाता है। इफ यू कैन सी दीज वाइट स्पॉट्स। तो इसमें ये एक प्रॉब्लम मैंने फेस करी है, ये इस तरह से सेटल हो जाता है और जो मेकअप है वो काफ़ी पैची दिखता है। अब ये जो चीज़ है, अगर मैं इसको सेटल करना चाहूँ, इसको करेक्ट करना चाहूँ आफ्टर इट ड्राइज आप यूजिंग अ मेकअप स्पॉन्ज और अ ब्रश, क्योंकि कुछ लोगों ने ऑनलाइन ये भी कहा है अगर आप इसको जस्ट ब्रश से ऐसे डस्ट ऑफ कर लें तो इट इज़ इट जस्ट गोज़ अवे, लेकिन वो मेरे लिए काम नहीं किया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना सेम ब्यूटी ब्लेंडर जिससे मैंने अपना मेकअप किया है विच इज़ अ स्टिल वेट, आई कैन जस्ट ट्राई टू मेक इट ब्लेंड। तो ये कुछ हद तक ब्लेंड हो गया है बट पूरी तरह नहीं हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ अब इसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि भाई ये इतना महंगा मैंने प्रोडक्ट खरीद लिया है, आई हैव टू मेक इट वर्क समहाउ, आई हैव टू यूज़ इट। सो ऑन द अदर हाफ ऑफ माई फेस आई विल शो यू द वे आई यूज़ इट। तो अभी जैसे ये मैंने स्प्रे कर दिया है, अब मैं थोड़ी देर वेट करूंगी कि जब ये थोड़ा सा 80 to 90% ड्राई हो जाए। आई थिंक आई शुड जस्ट यूज दिस पेपर अगेन। जैसे अब मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, आई विल इमीडिएटली गो विद माई ब्यूटी ब्लेंडर एंड डैब इट ऑल ओवर। तो इससे क्या होगा, कोई भी अगर ऐसा पार्टिकल रह गया है चेहरे पे, वो अभी के अभी, क्योंकि थोड़ा पानी भी है चेहरे पर, तो वो उसके साथ इजीली ब्लेंड हो जाएगा और चेहरे पर कोई आपके मेकअप पे कोई मार्क नहीं छूटेगा, मेकअप आपका फिर भी फ्लॉलेस रहेगा। वैसे ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये काफ़ी देर तक मे बी थ्रू आउट द डे, बाय द टाइम आई रिमूव माई मेकअप एट नाइट, ये तब तक मेरे मेकअप को मैटिफाइड रखता है। स्किन पे ऑयल उतना ज़्यादा एविडेंट नहीं होता और मैटिफाइंग के साथ ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करता है। इसमें इस मैटिफाइंग एजेंट जो कि लिथियम मैग्नीशियम सोडियम सिलिकेट है, उसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे टू कीप योर स्किन मॉइस्चराइज्ड एंड हाइड्रेटेड थ्रू आउट द डे एंड यू डोंट फील एक्सेसिव ड्राइनेस ऑन द स्किन। इसमें और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट है जो इस मैटिफाइंग इफेक्ट को बैलेंस आउट करते हैं। इसमें ग्लिसरीन है, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल है, ओलियोनोलिक एसिड है, इसमें कोकोनट एक्सट्रैक्ट है, इसमें पेंटालिन ग्लाइकॉल है, हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल है, एप्पल फ्रूट वाटर है और सोडियम हाई एलोरोनेट के साथ साथ और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये जिस पर्पस से बनाया गया है, ये उस पर्पस को पूरी तरह और बहुत अच्छे से उस पर्पस को, उस इश्यू को एड्रेस करता है। लेकिन बस इसमें यही एक प्रॉब्लम है, इसको लगाने के बाद अगर आप इसको प्रॉपर्ली ब्लेंड ना करें, ये आपके चेहरे पर आपके मेकअप को खराब भी कर सकता है। बिकॉज एज यू सॉ इट लेफ्ट मार्क ऑन माई फेस एंड नॉट जस्ट वाइट मार्क, वो तो व्हाइट मार्क थे जो आपको दिखे, लेकिन ऐसा भी होता है कि जहां जहां स्प्रे किया है बस वहीं वहीं मैट हो जाता है। तो इट लुक्स लाइक कि जैसे मेरी स्किन है वहां पे बस वो ड्रॉप्स वाले एरियाज में इट्स मैटिफाइड एंड द रेस्ट ऑफ द स्किन इज स्टिल शाइनी। सो देयर आर टू थिंग्स दैट यू हैव टू बी रियली केयरफुल बिफोर यू यूज दिस प्रोडक्ट। यू हैव टू शेक इट रियली वेल एंड द सेकेंड थिंग इज आफ्टर यू हैव अप्लाइड इट, once it's 80 to 90% dry, just blend it all over with your beauty sponge. So the application is flawless and your makeup will stay matte throughout the day. तो ये था आज का product review. Let me know if it helped you. I will see you all in my next video. Until then, stay tuned, stay beautiful.